हाय सर। हेलो। कैसे हो सिद्धार्थ? हो गया? वर्डप्रेस एक्टिव हो गया? चेक करा? हाँ सर, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो एक बार। एडमिन पैनल आ गया। एक बार न्यू टैब ओपन करो, वहाँ पे ना डोमेन नेम टाइप करो। ठीक है। ये रहा हमारा। हो गया, चालू हो गया। ये तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है हाल फिलहाल का। इसको सुधारना है अपने को। हाँ भाई तुषार, चल गई वेबसाइट? हम्म। एक मिनट होल्ड करना। हूँ अच्छा, कौन रह गया? प्रशांत। हेलो। हाँ सर। यस मैम। मैम अभी तो एक मीटिंग चल रही है, मतलब बताइए क्या करना है। वो मैं समझ गया, वो उसमें मेरे को स्टेटमेंट डालनी है, तो बैंक से स्टेटमेंट निकाला था इस वजह से। हम्म। 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 हाँ जी। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने आप? ठीक है, ओके मैम, ओके।
नहीं, बस थैंक यू मैम। हम्म, थैंक यू मैम। चलो भाई, आगे सब। चलो, अब मेरे को ये बताओ किस किस की वेबसाइट अभी, मतलब जिस किस किस का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तुषार, वो करो यार, अनम्यूट करो। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने कुछ बताया ही नहीं अभी तक। सारे लोग अपना डोमेन चेक करो उसमें गूगल पे टाइप करके, क्या सबका डोमेन चल रहा है? यस सर। चलो ठीक है, अगर सबका डोमेन चल रहा है तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। पहले हमने डोमेन परचेज करा, उसके बाद हमने होस्टिंग परचेज करी, देन उसके बाद हमने क्या करा कि होस्टिंग के थ्रू जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब डोमेन होस्टिंग और इन सब चीज़ों का काम ख़त्म, ठीक है। कुछ टेक्निकल अगर एरर आपकी वेबसाइट में आएंगे तो उस कंडीशन में हमें होस्टिंगर वगैरह ये सब चीज़ें ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अब हमें जो है उन सब चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कोई हमें इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल इशू नहीं आ रहा। तो अब देखो, बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं अब हम लोग जो हैं स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें हमारी डैशबोर्ड पे आना है वेब वर्डप्रेस के, क्योंकि डैशबोर्ड के थ्रू ही जो है आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करोगे। तो अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को याद रखना कि तुम्हें तुम्हारे डैशबोर्ड तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। हमेशा याद रखो, मैं दो विंडो तुम ओपन करके रखोगे। एक तुम्हारी वेबसाइट का फ्रंट एंड होगा और एक बैक एंड होगा। बैक एंड क्या होगा? जो डैशबोर्ड होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ को कहीं पे लिख भी लेना, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कुछ दिन तक तुम्हें याद नहीं रहेगी ये चीज़ें। जब भी तुम्हें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपना सिंपली, जैसे सपोज करो मैं अगर फ्रंट एंड की बात करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप करूँगा तो ये मेरा जो है फ्रंट एंड जो है वेबसाइट का, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका बैक एंड ओपन करना है, तो बैक एंड ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। बैक एंड जब आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, ब्लॉग, जैसे ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। ये मेरा क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। तुम्हारा सबके पास अपना अपना डोमेन नेम होगा। याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी तुम्हें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है तो तुम्हें डोमेन नेम, जो प्रॉपर तुम्हारा डोमेन नेम है, /wp डैश एडमिन, ठीक है। तो जब तुम /wp डैश एडमिन करोगे तो तुमसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, जो मैंने तुम्हें इंस्टॉल करते समय एक्टिवेट, मैंने तुम्हें बोला भी था, इसको याद रखना, जो यूज़र नेम और पासवर्ड तुम क्रिएट कर रहे हो, बस तुम्हें वो करना है। और उसके बाद इसको यहाँ पे रिमेंबर मी करके लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग लॉगिन करोगे तो इस तरीके से तुम्हारा ना एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये एक डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। फटाफट से करो इसको, एंड जिसका नहीं हो रहा उससे वो बताओ मुझे। बताओ किसकी दिक्कत आ रही है, किसका नहीं हो रहा है। और डोमेन नेम क्या आगे क्या लिखना था? डोमेन नेम के आगे /wp डैश एडमिन।
सर मेरे में ना दूसरे टाइप से आ रहा है, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये ऐसे आ रहा है भाई WP डैश है, डैश, डॉट नहीं है। डॉट को हटाओ और डैश लिखो। अरे ये स्लैश है, डैश। जो जीरो है, जीरो के राइट हैंड साइड पे देखो डैश का ऑप्शन होगा, डैश। ये स्लैश है। ये वाला सर। हाँ अब करो एंटर। डालो यूजर नेम और पासवर्ड। सर जो डोमेन बनाते 3। समय हमने बनाया लिया था। हाँ हाँ वही वही वाला। अब वो तुम्हें याद नहीं होगा तो फिर अब देख लो फिर। सारे ओपन करो, बस मैं 1 मिनट में आया। हो गया, आई होप सबका ओपन हो गया होगा। फटाफट फटाफट से बताओ किसका नहीं हाँ हुआ है। सर, हो गया। किसका नहीं हुआ फटाफट शुरू बताओ। हो गया। तुषार अब तो चल गया भाई तुम्हारा माइक, अब तो बोलो। कर रहा हूँ सर, वो यूजर नेम से हो नहीं रहा। स्क्रीन ईमेल शेयर से कर रहा करो, हूँ। स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। क्या यूजर नेम पासवर्ड भूल गए? नहीं, यूजर नेम से नहीं हो रहा, ईमेल से कर रहा हूँ। अब ये तो तुम भूल गए होगे, इसका मतलब भाई तुमने यूजर नेम क्या डाला था। ईमेल आईडी डालो अगर नहीं याद है यूजर नेम तो। तभी मैं तुम्हें बार बार रिपीट भी कर रहा था, तुम लोगों को याद रखना है इसको। हो गया सर। हो गया, यस सर। ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे। अब जैसे ही तुम्हारा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। सेटिंग्स क्या परफॉर्म करनी होती है?
एक सेकंड रुकना ना, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वो कर लेता हूँ। एक सेकंड देना, हाँ मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले, ताकि ये भी डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। चल अब वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा एक तरफ अपना जो है डैशबोर्ड ओपन करके रखना है फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट का, और दूसरी तरफ क्या तुम्हें अपना ये बैक एंड। ठीक है, मैं जब भी बोलूँ बैक एंड तो समझ आना डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं बोलूँ फ्रंट एंड तो समझ आना फ्रंट एंड में क्या होगा, तुम्हारी वेबसाइट का ये जो फ्रंट एंड है, मतलब जो यूज़र को दिखाई देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि बैक एंड जो है वो डेवलपर के लिए होता है या गूगल के बॉट्स वगैरह के लिए होता है, और जो बैक फ्रंट एंड होता है वो यूज़र्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखो, जब जैसे ही हम लोग जो हैं स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना, तो अब तुम देखोगे ना, तो कई ना कुछ चीज़ें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाती हैं। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब क्या है कि कुछ प्लगइन्स जो होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो तुम्हारी वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, एक लिमिटेड स्पेस होता है तुम्हारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तुमने जो होस्टिंग परचेज़ करी है, तो किसी के में 100 GB का स्पेस होगा, किसी में 50 GB का स्पेस होगा। वैसे तो 50 GB बहुत होता है, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो तुम 50 GB में। तुम 50 GB में 4 वेबसाइट बना सकते हो, इतना स्पेस होता है 50 GB। ठीक है, बट फिर भी हम फालतू की चीज़ें इसके अंदर से क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा, पहले देखना समझना, उसके बाद करना। अगर तुम साथ साथ करते रहोगे तो नई चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लगइन्स के अंदर जब तुम आओगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये सारे के सारे ऑप्शन तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके तुम्हें क्या करना है, अपीयरेंस नहीं आए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें प्लगइन्स दिखाई देगा, प्लगइन्स का ऑप्शन। तो प्लगइन्स में अगर तुम इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आओगे, तो तुम अब तक जो भी प्लगइन इंस्टॉल होंगे तुम्हें वो दिखाई देंगे, जैसे मेरे इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे उसमें तो मैं तो काफ़ी पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हें फ्रेश करके दिखा रहा हूँ कि प्लगइन को डिलीट कैसे करते हैं। देखो जैसे ये है, तो इनको क्या मैंने यहाँ पे क्या करा, प्लगइन्स पे क्लिक करा, ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब कोई भी प्लगइन जो होता है ना, अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पे इंस्टॉल है, तो वो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे कि तुम कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई प्लगइन इंस्टॉल है, तो याद रखना हमेशा कि प्लगइन पहले डीएक्टिवेट होता है फिर डिलीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी पॉपअप मेकर की, ये डीएक्टिवेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा तुम बाकी के प्लगइन्स को देखोगे, किसी पे भी डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ डीएक्टिवेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि ये सब क्या है, एक्टिवेट हैं। तो मुझे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं इनको यहाँ पे बल्क एक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे डीएक्टिवेट की रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो, अब सारे के सारे डीएक्टिवेट हो चुके, तो सबके आगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कोई भी प्लगइन डायरेक्ट डिलीट नहीं होता। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको प्लगइन्स पे जाके यहाँ पे मैं इसको डिलीट का ऑप्शन अप्लाई करके, और यहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम देखोगे ये मेरी वेबसाइट पे जितने भी प्लगइन्स लगे होंगे सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, तुम लोगों को सिखाना है, इसलिए मैं सारी वेबसाइट अपनी क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो ये प्लगइन जो है मैंने डिलीट कर दिया। अब इसी तरीके से देखो, तुम्हारे अंदर भी वहाँ पे सेक्शन होगा, तो जितने भी प्लगइन्स तुम यूज़ कर रहे हो ना, उनको क्या करो, डीएक्टिवेट करके डिलीट करो, क्योंकि वो कोई सा भी काम का नहीं होगा तुम्हारे। पहले डीएक्टिवेट करोगे,
जिसका नहीं होगा वो बताएगा मुझे। ठीक है, डन। हाँ सर। यस सर, हो गया। सर ये दो नहीं हुए, होस्टिंगर और लाइट स्पीड कर गए, क्या है? दो नहीं हुए डिलीट। फिर शेयर करूँ? कौन कौन से डिलीट नहीं हुए? होस्टिंगर और लाइट स्पीड। होस्टिंगर और लाइट स्पीड कैच। एक बार करो, स्क्रीन शेयर करो। ये हुआ। एक सेकेंड। हाँ, तो ये पहले तुम्हें डीएक्टिवेट करने पड़ेंगे ना, ये एक्टिवेट है अभी। अरे वो नीचे लिखा तो है डीएक्टिवेट, सीधे उस पर क्लिक कर दो ना। होस्टिंग इसको रहने दो, इसको रहने दो, नीचे वाले को हटा दो, जो नीचे वाला है ना। इसको डीएक्टिवेट करो पहले। अरे उस वो तो बल्क में करना पड़ता, तब यहाँ से करो, अदरवाइज तो नीचे डीएक्टिवेट लिखा तो हुआ है उसके, डीएक्टिवेट कर दो। लाइट स्पीड कैशे के नीचे देखो डीएक्टिवेट का ऑप्शन है। हाँ, जब सिंगल सिंगल करना तो यहाँ से क्या करो, अब देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, कर दो। अरे नीचे, हाँ, वो तो जब बल्क में करना है तब तुम्हें ऐसे करना है, जब तुम्हें सिंगल सिंगल करके करना है तब तो तुम ऐसे ही करोगे। हो गया। कोई और किसी का नहीं हुआ हो तो? हो गया सर। हो गया। यस सर। तुम्हारा हो गया, क्या नाम है? हाँ सर। तुम्हारा तो हो गया। तुषार, तुषार कुछ बोलता नहीं है ना, इसलिए। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, हम लोग आएंगे देखो अपीरियंस के अंदर। अपीरियंस के अंदर यहीं पे डैशबोर्ड पे अपने आओगे तो यहाँ पे तुम्हें अपीरियंस मिलेगा। अपीरियंस के अंदर तुम्हें थीम का ऑप्शन मिलेगा, याद रखना। अपीरियंस थीम जो होता है वो हमेशा अपीरियंस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी मेरी तो सिर्फ एक थीम है, बट तुम्हारी ना यहाँ पे मल्टीपल थीम्स होंगी। चलो थीम्स को अभी छोड़ो, थीम जब मैं थीम के बारे में बताऊंगा तब करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें नेक्स्ट जो करना है वो करना है सेटिंग्स, यानी कि अब हमें कुछ इसकी सेटिंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, कुछ सेटिंग है जो इनिशियल स्टेज पे ही चेंज कर लेनी है। तो सेटिंग के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले हम जनरल सेटिंग के अंदर आते हैं। जो जो सेटिंग चेंज करनी है वो हमें करना है। ठीक है, अब तुम में से किसी एक का क्वेश्चन था कि सर वो साइट का टाइटल क्या हम चेंज कर सकते हैं? जब तुम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे पूछ रहा होगा एक हाँ क्वेश्चन। सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम आओ तो तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारे उसमें जो भी तुमने लिखा होगा वो दिखा रहा होगा, तुम चाहो तो उसको चेंज कर लो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, साइट टाइटल और टैग लाइन, ठीक है, तुम्हें चेंज करनी है तो। उसके अलावा तुम्हें जो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे देखो अपना जो एडमिन ईमेल आईडी है, इस पे तुम अपना ईमेल आईडी डाल देना, जो भी तुम्हें डालना है। तुमने जो भी डाला होगा वैसे वही अपडेट हो गया होगा यहाँ पे जब तुमने इंस्टॉल किया होगा। तो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेना। उसके बाद यूटीसी टाइम तुम्हारा अलग दिखा रहा है तो 5:30 उसको सेलेक्ट कर लेना और इसको इंग्लिश कर लेना।
ठीक है। ये करने के बाद डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंगली तुम्हें अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से दिखाना है वो कर लेना। एंड वीक स्टार्ट कब से होगा वो करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना। करो इसको करो। जनरल सेटिंग के अंदर जो भी सेटिंग्स तुम्हें करनी है वो कर लो। टैगलाइन वगैरह अगर किसी को चेंज करनी है तो कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल यही रहेगा ना, यहाँ पे प्रोफेशनल वाली डालने की तो ज़रूरत है नहीं। प्रोफेशनल वाली तो अभी बनी भी तो नहीं है तुम्हारी। सर बाद में भी कर सकते हैं ना इसे वैसे? हाँ हाँ, ये तो सेटिंग्स है, ये तुम बाद में भी चेंज कर सकते हो, बट वो बाद आएगा कब, इसलिए कर लो। सर जिसमें यूटीसी है वो 0, इसमें यूटीसी 5 करना है। 5.30 रखना है क्योंकि इंडिया का 5.30 है यूटीसी टाइम। और सर टाइम फॉर्मेट वो अपने अकॉर्डिंगली देख लो, तुम्हें जो भी रखना है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे में 7:56 AM आ रहा है। वो कोई नहीं, अभी यूटीसी टाइम तुमने चेंज किया होगा ना, उसको अप्लाई करोगे तो ठीक आ जाएगा उसमें टाइम। यूटीसी टाइम जैसे चेंज करोगे तो हो जाएगा ठीक। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग जो अपन लोग करने वाले हैं वो रहेगा आपका यहाँ पे जर्नल के नीचे राइटिंग आएगा। ठीक है। राइटिंग के अंदर तुम्हें यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं करना, राइटिंग में सब ओके है। उसके बाद तुम रीडिंग के अंदर आओगे। रीडिंग के अंदर भी जो है तुम्हें यहाँ पे देखो बेसिकली करना क्या है कि एक ही सेटिंग चेंज करनी है रीडिंग के अंदर। यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा होगा नीचे सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो यहाँ पे तुम्हारा अनचेक होगा। ठीक है। तुम्हें यहाँ पे इसको ऑप्शन को चेक करके सेव करना है। एंड द रीज़न इज़ कि हमें ये क्यों करना है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देते हैं, बॉट्स देते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में अगर हमारी वेबसाइट पे काम, हम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम उस पर वेबसाइट बना रहे हैं, और ऐसे बनती हुई वेबसाइट में अगर गूगल के बॉट्स हमारी वेबसाइट पे आ गए, कहीं से भी आ गए, तो वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे कि हमारी वेबसाइट को तो कुछ हो ही नहीं रखा, स्ट्रक्चर ही नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो जब तक आपकी वेबसाइट बन ना जाए तब तक आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिस्करेज करोगे सर्च इंजन की इंडेक्सिंग के लिए, इसको बंद करके रखोगे और इसको सेव कर लोगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई अब मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, बन गई है, अब मैं रेडी हूँ गूगल को अपनी वेबसाइट दिखाने के लिए, तो यहाँ से इसको क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे और सेव कर दोगे। ठीक है। फिलहाल के लिए गूगल के लिए इसको बंद कर दो अपनी वेबसाइट को, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स के अंदर आके। हो गया?
अब ये चीज़ें ना तुम्हें याद रखनी है, भले ही कहीं पे लिख लो कि जब भी वेबसाइट हो तो ऐसे 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 करके अपने को करना है। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे नीचे डिस्कशन, तो डिस्कशन पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद एक चीज़ की सेटिंग और करनी है, वो है परमालिंक। ठीक है, अब यहाँ पे तुम आओगे, यहाँ पे तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना। परमालिंक के अंदर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तुम्हारा डे एंड नेम में शायद सेलेक्ट होगा, तुम्हें सिर्फ इसको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है पोस्ट नेम पे। अब पोस्ट नेम पे क्यों सेव करवाया, ये मैं रीज़न बताऊंगा जब हम एसईओ करेंगे। ठीक है, जब हम एसईओ करेंगे तो उस टाइम पे फिर मैं ये बताऊंगा कि ये मैंने क्यों करवाया था। अभी फ़िलहाल के लिए तुम इसको क्या कर लो, ठीक है, कर लिया। हाँ सर। चलो यस सर। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम पेजेस की। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई पेज तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि पेज किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा। तो अब मुझे पहले ये बताओ, वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम में से किस किस ने वेबसाइट 10 वेबसाइट देखी। मैंने तुम लोगों को कुछ टास्क दिया था कुछ दिन, 2-4 दिन पहले, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेबसाइट देखनी है। हाँ सर, मैंने चेक किया था। कितनी वेबसाइट देखी? देखा होगा सर 6-7 वेबसाइट्स। 6-7 वेबसाइट देखा। तो 6-7 वेबसाइट देखने के बाद क्या लगता है कितने पेजेस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी वेबसाइट पे? सर पेजेस मेरे ख्याल से एक होम पेज, एक ब्लॉग का होगा, फिर सर्विसेज का एक पेज सर एनफ होना चाहिए मेरे ख्याल से शुरुआत में। क्या होना चाहिए? एक पेज नहीं, कॉन्टैक्ट पेज भी होना चाहिए। एक तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, एक होम हो जाएगा, होम पे हम सारी सर्विसेज दिखा देंगे। और और, और बस सर 2 पेज, और क्या होना चाहिए? अब ये तो तुम चेक करके बताओ कि कौन कौन से पेज होने ज़रूरी हैं। तुमने जब वेबसाइट एक्सप्लोर करी तो क्या दिखाई दिया उसमें, कितने कितने पेज बने हुए थे? तो ये जैसे मान एक पेज मतलब होम बना हुआ था जिसपे सारी सर्विसेज थे, एक सर्विसेज का भी पेज अलग से बना हुआ था, एक ब्लॉग्स का हम बना देंगे, एक कॉन्टेक्ट, तो 4-5 पेज सर होनी चाहिए। तो और ब्लॉग्स का भी जरूरी है उस पर ब्लॉग्स लिखने के लिए। ठीक है, तो 5 अब पेज। बाकी बाकी लोगों ने देखे कि नहीं देखे, ये बताओ। यस सर। तुषार? यस सर। ठीक है, एंड प्रियांशु? यस सर। चलो, तो फिर अब देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से पेज, क्या क्या पेज, बस मैं तुम्हें ये समझाऊंगा पेज बनते कैसे हैं। ठीक है, देखो, एक अगर मैं बात करूँ तुम्हारी बिजनेस वेबसाइट की, तो एक बिजनेस वेबसाइट के लिए कौन कौन से पेजों की ज़रूरत होती है? आप उसमें होम पेज डाल सकते हो, अबाउट अस का पेज डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट अस का पेज डाल सकते हो, सर्विसेज का पेज डाल सकते हो, और ब्लॉग का पेज डाल सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी। अगर एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट है।
और अगर तुम कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो तो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए सिंपल, एक तो तुम्हारा होम पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए और एक ब्लॉग का पेज होना चाहिए। 4 पेज तो होने ही चाहिए। फिर उसके अलावा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या क्या डालना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो अब तुम अपने अकॉर्डिंगली देखोगे कि तुम्हें कौन कौन से पेजेस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वेबसाइट में कंटेंट क्या डालना है, क्या तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये तुम्हें डिसाइड करना है। वो चीज़ें होती कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। तो अब मैं तुम्हें पेज बनाना बताऊंगा कि पेज बनते कैसे हैं। ठीक है, तो पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर करूँगा, ध्यान से देखेंगे सभी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से पेज बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा बैकएंड के अंदर। ठीक है, बैकएंड के अंदर आने के बाद अब पेजेस बनेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो ये पेजेस का तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम या तो डायरेक्ट ऐड न्यू पेज पे भी जा सकते हो और ऑल पेजेस पे भी जा सकते हो। तो जैसे मैं ऑल पेजेस के अंदर गया तो यहाँ पे देखो कोई भी पेज नहीं दिखाई दे रहा। मैं वेबसाइट पे आता तो यहाँ पे भी मुझे कोई भी पेज नज़र नहीं आ रहा, देखो, है ना। तो अब पेज बनते कैसे, तो पेज बनते हैं जैसे ऐड न्यू पे तुम क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऐड टाइटल का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐड टाइटल पे जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपने पेज का नाम लिखना है। जैसे सपोज करो मैं होम पेज बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, होम। ठीक है, होम लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल राइट हैंड साइड पे यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पब्लिश का ऑप्शन है, एक बार और 2 बार, तुम्हें 2 बार इसको करना पड़ेगा। अब देखो होम इज़ लाइव नाउ, तुम्हें यहाँ पे दिख भी जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ एक बार और मैं चेक भी कर लेता हूँ। देखो जब भी तुम बैक हैंड में कुछ भी एडिट करोगे, फ्रंट हैंड पे आती तुम्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। अगर तुम रिफ्रेश नहीं करोगे तो तुमने जो भी चेंजेस किए वो नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने वेबसाइट पे चेंजेस किए तो मैं वेबसाइट पे आके क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो मुझे यहाँ पे देखो होम पेज नज़र आने लग गया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, दूसरा पेज बनाना। दूसरा पेज बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, यहाँ व्यू पेजेस का ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो तुम वापस अपने पेज पे आ जाओगे। देखो यहाँ होम पेज बन भी गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा दोबारा से। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब सपोज करो मैं अब कॉन्टैक्ट अस का लगाता हूँ। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस बनाया, फिर मैं इसको क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा और यहाँ से इसको पब्लिश कर दूँगा। देखो कॉन्टैक्ट अस लाइव हो गया। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आऊँगा तो मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज दिख जाएगा। उसके बाद वापस डब्ल्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अबाउट अस का डालूंगा और 2 बार पब्लिश करूँगा तो देखो अबाउट अस लाइव हो गया। और उसके अलावा कौन सा पेज मेरे को यहाँ पे बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉग का पेज बना देता हूँ एक। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग का पेज बनाया और इसको क्या करा, 2 बार पब्लिश कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे सर्विसेज का बनाता हूँ। ठीक है, सर्विसेज का बना के पब्लिश किया। ठीक है, और यहाँ पे आया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश मार लेता हूँ पेज को। तो यहाँ पे देखो ये सारे पेज तुम्हें यहाँ पे मेंशन होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब तुम लोग भी एक एक करके तुम्हें जितने भी पेज बनाने हैं वो सारे पेज तुम यहाँ पे बना लो। सर ये थीम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं? वो भी बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सारी चीज़ें। थीम को कस्टमाइज़ करके करोगे क्या, वो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें जब तक तुम पेजेस वगैरह नहीं बनाओगे।
सर जैसे हमने ये पेज बनाया है इसमें अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा पेज बन गया उसे डिलीट करना हो वो कैसे करेंगे? वो सब हो जाएगा। पहले बनाओ तो सही यार, तुम पहले डिलीट करना सीख लोगे। नहीं सर मेरे में ना असल में एक ड्राफ्ट आ रहा है प्राइवेट अपने इसमें आ रहा है सर प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी पेज। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, वो ना तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। अच्छा सर अगर इनका सीक्वेंस चेंज करना हो तो वो कैसे वो भी करेंगे? बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप। पहले पेज बना लो, तुम्हें जो भी पेज बनाना है। पेज बन गए सर। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। 7 पेजेस बने हैं सर। फ्रंट एंड पे चेक कर लो, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। हाँ दिख रहे हैं सर। चलो, किसका नहीं हुआ वो बताओ। ओके सर। क्या नाम है, तुषार का हुआ? एक तो तुषार का यस सर। बंद रहता है ना साथ के साथ, पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि किसी को पेज डिलीट करना है या फिर जो भी है, तो उसके लिए देखो, यहाँ पे देखो तुम जो भी पेज है, जिस पेज को भी तुम्हें है उसके नीचे तुम्हें देखो एडिट का ऑप्शन, क्विक एडिट, और यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन भी तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जिस पेज को भी तुम्हें ट्रैश करना, तुम जाके उस पेज को क्या कर सकते हो, ट्रैश कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं ये ब्लॉग का पेज है, इसको ट्रैश कर रहा हूँ। फिर ट्रैश में डिलीट होएगा ये? ट्रैश में देखो ना, यहाँ से डिलीट तो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रैश में जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जो जो पेज भी मैंने यहाँ पे डिलीट किए हैं। तो अगर तुम्हें इसको रीस्टोर करना है तो तुम एक बार के लिए इसको वापस रीस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये रीस्टोर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो अब ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, डिलीट वगैरह जो भी तुम्हें करना है वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि तुम्हें जो वो करना था कि भाई इसके जो सीक्वेंस वगैरह हैं उनके सीक्वेंस को इधर उधर हमें जो है शिफ्ट करना है, तो उस कंडीशन पे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर उधर शिफ्ट करने के लिए हमें बेसिकली मेन्यू बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, मेन्यू बनाना पड़ता है। तो मेन्यू बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पे। तो तुम यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। अब एक बात सारे चेक करो कि अपीयरेंस में तुम्हें मेन्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा सर मेरे है। को। नहीं दे रहा। नो सर।
नहीं सर, थीम्स और एडिटर्स आ रहा है सर इसमें। हाँ, थीम्स और एडिटर्स। किसी के में नहीं आ रहा? नहीं। नो सर। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि अभी जो तुम्हारी वेबसाइट पे जो वो चल रही है, थीम चल रही है, वो एकदम बेसिक थीम चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीम को इंस्टॉल करने के लिए तो मैं अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे देखो थीम्स में आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ना एस्ट्रा के नाम से एक थीम जो है वो इंस्टॉल करनी है। अब कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर करो, प्रियांशु, चलो सिद्धार्थ तुम करो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें गाइड करूंगा, सब देखना कि कैसे हम जो है नई थीम जो है इंस्टॉल करते हैं। विजिबल है सर? हाँ है। उसके बाद ठीक है, ऐड अब न्यू अब कर। अब रुको, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हमारे पास अलग अलग थीम जो है वो पड़ी हुई है। सबसे पहले जो अनवांटेड थीम है उनको हमें डिलीट करना है। तो जैसे कि अभी जो एक्टिवेट है वो कौन सी थीम है, जिसके नीचे तुम्हें कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये अभी एक्टिवेट है। और ये जो लास्ट की दो हैं, ये दोनों नहीं है एक्टिवेट, बट इंस्टॉल, मतलब कि इंस्टॉल हो रखी है बट एक्टिवेट नहीं है। तो पहले इनको डिलीट करो, कहीं पे भी ना इस पर क्लिक कर दो, कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी क्लिक कर दो। क्लिक करते राइट हैंड साइड पे देखो नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, राइट में सबसे बॉटम पे जाओ तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन होगा। हाँ ठीक है, अब इसको भी ये सेम उसी तरीके से डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये डिलीट नहीं होगी, ये डिलीट इसलिए नहीं होगी, अरे किसके वहाँ हो रहा है, ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि एक थीम तो रहेगी रहेगी ना, जब हम कोई दूसरी थीम डाल देंगे तब इसमें डिलीट का ऑप्शन आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नई थीम जो है उसको इंस्टॉल करना है। तो वो कैसे होगा, ऊपर देखो ऐड न्यू का ऑप्शन दिखा रहा है। हम्म, ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखो सर्च बोल रहा है, थीम सर्च करो। तो यहाँ पे तुम्हें एस्ट्रा सर्च करना है, एक्स्ट्रा ASTR। यहीं पे सर। हाँ, ये दिख यहीं गया। पे। तो इसको इंस्टॉल करो और देन उसके बाद इसको एक्टिवेट करो। एक्टिवेट हो गया, इसे डिलीट कर दो। हाँ, अब इसको तुम डिलीट कर दो। ये हो गया। हो गया। चलो बाकी बाकी के लोग भी करो। सर ऐड न्यू पे जाके क्या करना है क्या चीज़ कह रहे हो? सर? ऐड न्यू पे जाके करना है। हाँ, ऐड न्यू पे, स्क्रीन शेयर हटा लो तुम यार। ऐड न्यू पे जाओगे तो वहाँ पे एस्ट्रा सर्च करोगे और उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे।
हो गया सर। सबका दोनों का हो गया? चलो, अब जो सिद्धार्थ का क्वेश्चन था कि सर मुझे इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करने के लिए देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो, इसको अरेंज करने के लिए तुम्हें बेसिकली जो है, अब यहाँ पे देखो मेरे सारे के सारे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी वेबसाइट जो होती है ना, वो मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। मोस्टली 3 पार्ट्स में तो वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है। जैसे कि हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन। मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा जो है ये इसका हेडर सेक्शन कहलाता है। उसके बाद ये जो है ये पूरा का पूरा इसका बॉडी पार्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पे जहाँ पे तुम ये एड्रेस देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये इसका क्या है, बॉडी सेक्शन है, ठीक है। तो वेबसाइट हमेशा 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो वेबसाइट जो होती है वो हमेशा क्या है, 3 पार्ट में क्या होती है, हमारी डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम हेडर बनाना सीखेंगे कि हेडर किस तरीके से बनाते हैं और हेडर को किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो अब क्योंकि मेरे को ये पेज क्या करना है, अरेंज करने हैं, तो ये पेज अरेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर सेक्शन बनाना पड़ेगा और हेडर मेन्यू बनाना पड़ेगा और हेडर मेन्यू के बाद फिर मैं उसको अरेंज करूँगा। अब हेडर मेन्यू बनता कैसे है वो हम देखते हैं, क्योंकि तुमने अब जो है कुछ एक थीम जो है, देखो मैंने एस्ट्रा क्यों डाउनलोड कराई, एस्ट्रा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ईजी है और इसमें फंक्शनैलिटी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, एक्स्ट्रा थीम के अंदर अकॉर्डिंग टू अदर थीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो किस तरीके से हम मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपीरियंस के अंदर जब तुम आओगे, याद रखना ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपीरियंस के अंदर तुम्हें मेन्यू का ऑप्शन दिखता है। तो जैसे ही तुम अपीरियंस के अंदर मेन्यू के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे तुमको ये मेन्यू बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, हेडर मेन्यू बनाना है। तो मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, हेडर मेन्यू। तुम चाहो तो कुछ भी नाम दे दो, बट हेडर मेन्यू करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे हेडर मेन्यू की बात हो रही है, ठीक है। तुमने हेडर मेन्यू पे नाम दे दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ऐड मेन्यू सेटिंग डिस्प्ले लोकेशन। डिस्प्ले लोकेशन का मतलब क्या है कि जब इस मेन्यू पे जितने भी पेज तुम डालोगे उनकी डिस्प्ले लोकेशन वो कहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये तुम्हारा हमेशा याद रखना प्राइमरी मेन्यू रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, प्राइमरी मेन्यू रहेगा। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरा जो है ये बन गया, ठीक है, हेडर मेन्यू। अब ये बोल रहा है कि हेडर मेन्यू पे अब तुम जो जो पेज भी हेड सेक्शन पे दिखाना चाहते हो वो दिखा लो। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे यहाँ पे तुम्हें ना व्यू ऑल पे आओगे, तुम्हें सारे पेजेस दिखाई दे रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है एक 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 करके, ठीक है, एक 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 करके, और उसके बाद इसको क्या करना है, ऐड टू मेन्यू कर देना है, ठीक है। अब तुम जैसे ही यहाँ पे इसको ऐड टू मेन्यू करोगे, तो जैसे ये कस्टम लिंक है इसको इसको हटाओ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जितने भी पेज बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, वो पेज सारे मेरे को यहाँ पे दिखने लग गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। किसका क्वेश्चन था, सिद्धार्थ का था ना कि मेरे को पहले अरेंज करना है। तो अब तुम इसको अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें होम पेज दिखाना है, इसको ऊपर लाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद तुम चाहते हो कि अबाउट अस, उसके बाद चाहते हो तुम सर्विसेज का पेज दिखाई दे, तो तुमको इसको यहाँ पे उठा के बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद तुम जैसे इसको यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा बन चुका होगा। तुम जैसे ही यहाँ पे आओगे और इसको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखो मेरे पेज होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस इसी सीक्वेंस से आगे देखो दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेडर मेन्यू बनाते हैं और हेडर मेन्यू बनाने के बाद उनको क्या करते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ। तो सबसे पहले अपना हेडर मेन्यू बनाओ। हेडर मेन्यू पे जाके वहाँ पे पेजेस ऐड ऑन करो, और पेजेस ऐड ऑन करने के बाद क्या करोगे, पेजेस को ऐड ऑन करने के बाद वहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली फिर मेन्यू से तुम सेट कर लोगे पेजेस को।
जिसको दिक्कत आएगी वो पूछ लेना। थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सर इस पे 2 होम पेजेस आ रहे हैं, उसको कैसे करना है? क्या हो रहा है? 2 होम पेजेस आ रहे हैं। यार उसमें जो कस्टम वाला है ना उसको हटा दो। जैसे तुम्हें यहाँ से किसी पेज को रिमूव करना है ना, जैसे सपोज हाँ। करो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उस पेज पे यहाँ पे एरो है, क्लिक करो, यहाँ नीचे रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा, बस वो मेन्यू से हट जाएगा तुम्हारे। सर ये टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी ये हेडर मेन्यू में नहीं दिखाएंगे ना? क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, ये फुटर पे दिखाते हैं। सर ये हो नहीं रहा इसमें मेरे में। और किसका नहीं हो रहा? जिसका नहीं हो रहा वो स्क्रीन शेयर करेंगे। सर मैं इस पे जाके ना हाँ। सर ये कैंसिल हो जाएगा बाबा, इसमें लिखा है एडिट योर मेन्यू बिलो योर क्रिएट न्यू मेन्यू चेंजेस। नहीं तो पहले नाम नाम लिखो उस पे। सर यहाँ मैंने नेम लिखा था। लिखो, दोबारा लिखो। यही आ रहा है फिर भी। अरे रुको तो सही, लिखो दोबारा नाम। अरे नाम लिखो यार। ये नीचे सेलेक्ट करो हेडर मेन्यू।
नीचे आओ, डिस्प्ले लोकेशन सेलेक्ट करी, प्राइमरी मेन्यू प्राइम करो, अब करो। सर ये प्राइमरी लोकेशन क्या है और ये सेकेंडरी इसका मतलब क्या है डिस्प्ले लोकेशन? ये अभी बताऊंगा मैं। सही, ये नहीं होगा फिर भी यही आ रहा है। क्या कह रहे हो? फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी यही आ रहा है, देखो। अरे एक काम करो यार, ऊपर देखो क्रिएट अ न्यू मेन्यू है, पहले उस पर क्लिक करो। तुमने यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ, हाँ इसके नीचे देखो ब्लू ब्लू कलर में लिखा, हाँ यहाँ डालो। अब प्राइमरी लोकेशन सेलेक्ट करो। क्या आ रहा है? द मेन्यू हेडर मेन्यू कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर मेन्यू, प्लीज ट्राई अनदर। तुम एक काम करो यार, क्या कहते हैं, पेज को रिफ्रेश करो। नहीं हो रहा सर। स्क्रॉल करो नीचे। हम्म। एक सेकंड रुको। एक बार एक काम करो, इसको कट करो, पेज को दोबारा से ओपन करो, मेरे को तो स्टार्टिंग से दिखाओ। यहाँ पे सर। हम्म, ये आ तो गया तुम्हारा, पेजेस तो तुम्हारे आ गए यहाँ नीचे। सेव करो इसको। ये हो तो गया तुम्हारा। अरे वो वैसे दिखा रहा होगा, बन गया तुम्हारा मेन्यू। वेबसाइट पे जाओ अपनी, फ्रंट एंड पे जाओ वेबसाइट की, नया टैब ओपन करो, अपने फ्रंट एंड पे जाओ। वेबसाइट ओपन करो प्लीज। हाँ उसमें देखो तुम्हारे वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होती है वेबसाइट ओपन। ऊपर जो तुम्हारा सर्च बार है वहाँ डालो ना, अपना डोमेन नेम डालो, ऐसे थोड़ी ना सर्च करके आ जाएगा। ऊपर टाइप करो अपना ग्रीन जो भी तुम्हारा डोमेन नेम है, ऊपर हो यार सर्च बार पे ऊपर, जो ऊपर वाला टैब है ना उस पर। यहाँ वेबसाइट पे। जब भी ओपन करो, हाँ इस पे ओपन किया करो हमेशा वेबसाइट। क्लिक करो, हाँ टाइप करो। बैक स्पेस मारो एक बार। बैक स्पेस मारने को बोला था मैंने, तुमने क्या मार दिए। जाओ इसी पे, यूआरएल पे ही जाओ। सर बैकएंड से ही डायरेक्ट ऊपर रहता है, वहाँ से भी तो हम खोल सकते हैं, है ना? ग्रीन इंडिया डिजिटल, इस पे अगर क्लिक करेंगे होम पेज आ जाएगा। वो आ जाएगा ना, वो बार 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 फिर अब मैंने इसीलिए तो बोला कि एक बार दोनों ओपन करके रखो, बार बार थोड़ी ना इधर से उधर जाते रहोगे। भाई अपना डोमेन नेम टाइप करो यार तुम, ग्रीन पीस जो भी है तुम्हारा।
अपना डोमेन नेम टाइप कर पा रहे हो क्या? एंटर सर। अरे नहीं नहीं, नहीं इससे भी डिलीट। भाई, डोमेन नेम क्या है तुम्हारा ये बताओ मेरे को। ग्रीन इंडिया डिजिटल डॉट इन। तो फिर ये WP एडमिन क्यों लगा रहे हो? ये तो तब लगाओगे ना जब डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड ओपन है ऑलरेडी, अब एंटर मारो। आगे तुम्हारे यहाँ सारे पेजेस है। अब जाओ इसको अरेंज करो वहाँ पे मेन्यू पे जाके। तो जैसे मैंने अरेंज करे थे वैसे ही आए हैं ये। आगे ना वैसे ही। हम्म। बस फिर ठीक है। जाओ ऊपर जाओ। ठीक है, तुम्हारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आए ना? यस सर। सर मेरे नहीं आ रहे। करो स्क्रीन शेयर करो। नहीं आ रहे सर। तुम्हारा मेन्यू ही नहीं बना अभी तक। जाओ उसमें जाओ, बैकएंड पे जाओ। हाँ, नीचे आओ और नीचे आओ। इसको सेव तो करो यार। हाँ हाँ सर। पता नहीं तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। इस पेज को बंद करके दोबारा ओपन करो। इस पेज को कट करो और ये बंद करो यार। ये अपने होस्टिंग और पोस्टिंग अब बंद करो। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। टैब उतने ही ओपन करके रखो जितनों की ज़रूरत है, नहीं तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे। अरे मीटिंग वाला मत बंद कर देना भाई। इसको कट मारो इधर से। हाँ, दोबारा से अपना डैशबोर्ड ओपन करो। और भाई बिंग बिंग मत यूज़ करो यार, वो यूज़ करो, गूगल यूज़ करो भाई अब। बिंग वगैरह पे कम यूज़ करो इसका, जो सर्च इंजन तुम्हारा है। अब आओ इसमें अपीयरेंस में, मेन्यू के अंदर आओ। ये बन तो गया। अब जाओ अपनी वेबसाइट पे जाओ और रिफ़्रेश करके चेक करो उसको। बन गया तुम्हारा ये। एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट। अभी भी यही आ रहा सर। हाँ, क्या हुआ, नहीं है? वापस डैशबोर्ड पे जाओ एक बार। नहीं, उस पर डैशबोर्ड पे जाओ, बीच वाला जो टैब है। नीचे जाओ, नीचे जाओ।
मेन्यू पे ही आओ, मेन्यू पे। अरे इतनी जल्दी किस बात की है भाई, आराम आराम से। ठीक है, चलो ठीक है, अपने उसमें आओ, वेबसाइट के अंदर आओ। वहाँ वेबसाइट से जो फ्रंट एंड, ये तो बैक एंड होगा, फ्रंट एंड पे आओ। हाँ इसी पे, ये जो तुमने क्लिक, अरे मैंने फ्रंट कुछ एंड पे, हाँ ये यहाँ पे बैक एंड पे आओ वापस। यहाँ पे देखो कस्टमाइज का ऑप्शन है नीचे, अपीयरेंस में ही लेफ्ट में देखो, कस्टमाइज का ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ हाँ इसके ऊपर, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो लेफ्ट में तुम्हें ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हेडर बिल्डर पे क्लिक करो, जो ग्लोबल के नीचे है। अब आ गए ना तुम्हारे ऊपर, कट करो, लेफ्ट से कट करो तुम्हारे ना। वही लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर देखो, हाँ ये रहा, कट हो गया। अब जाओ अपनी वेबसाइट पे, रिफ्रेश करो। वेबसाइट पे क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? आ गए थे। अब आ गए। अरे यार क्या हो रहा है ये? ठीक है, क्लियर है। यस अब जैसे कि तुम पूछ रहे थे, स्क्रीन शेयर हटाओ। सिद्धार्थ तुम पूछे थे ना प्राइमरी सेकेंडरी ये सब चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे देखो। अब अच्छा। प्राइमरी सेकेंडरी का देखो बेसिकली क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे तुम कस्टमाइज के ऑप्शन पे आओगे। ठीक है, तो कस्टमाइज के ऑप्शन पे जब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप तुम देखोगे, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे तुम्हें हेडर बिल्डर दिखाई देगा, क्योंकि हम हेडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हेडर बिल्डर में अगर तुम यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो प्राइमरी, इसलिए वहाँ पे हम डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी कर रहे हैं। सपोज करो मैं इसको प्राइमरी को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेन्यू भी है, मैंने सेकेंडरी मेन्यू डाल दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी मेन्यू पे डालने के बाद जो है, अब मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पे एक बार आता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेन्यू पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि एक सेकेंड, ये ना वर्डप्रेस अपडेट वगैरह हुआ है, नहीं तो फ्रंट एंड पे भी ना ये अच्छा ये आ तो रहा है, यहाँ पे ऊपर ऊपर को दिखा रहा है कस्टमाइज का ऑप्शन। जब हम वर्डप्रेस पे लॉगिन होते हैं और अपनी वेबसाइट भी साथ में खोल देते हैं ना, तो हमें ऊपर ऑप्शन दिख जाते हैं, कस्टमाइज के 2-4 ऑप्शंस। अब देखता हूँ एक बार। ठीक है, अब नहीं दिखाई दे रहे ना फिर। सेकेंडरी मेन्यू में क्यों दिखा रहा है प्राइमरी सेकेंडरी? सेकेंडरी मेन्यू में यही सेलेक्ट हुआ होगा वहाँ पे। नहीं नहीं, सेकेंडरी मेन्यू तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। यहाँ देखो ना, सेकेंडरी मेन्यू तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, फिर भी ये दिखा रहा है। हो सकता है कुछ ग्लिच देखो थोड़े बहुत ना इसमें, वर्डप्रेस में यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर प्राइम वो नहीं लोगे ना, प्रीमियम वाली चीज़ें, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसमें ग्लिच की दिक्कत आती है। ठीक है, मैंने प्राइमरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं भी कर रखा, बट स्टिल वहाँ पे वो पेजेस को दिखा रहा है। बट मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि मैं क्यों मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइमरी सेलेक्ट हो प्राइमरी। रखा होता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने तुमको बोला, ठीक है, कि प्राइमरी को ही सेलेक्ट करो। ठीक है,
ठीक है, ये क्लियर है कि प्राइमरी क्यों बोला था? एक बार तुम अपने उसमें भी चेक कर लो एक बार ना सब, कि तुम्हारे उसमें किस तरीके से दिखा रहा है। इसमें सर ऐसे आ ही नहीं रहा, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ? एक सेकेंड, हाँ करो। यहाँ पे ये मेन्यू, इसमें क्रिएट एक हेडर मेन्यू आया है बस, सेट टू प्राइमरी मेन्यू। नहीं नहीं नहीं, ये तो कस्टमाइज वाला है, इस पे नहीं, हेडर बिल्डर पे आना है। कस्टमाइज पे क्लिक करो, तुम्हें यहीं नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन दिख जाएगा। हाँ, इस पे हेडर मेन्यू पे नहीं आना, तुम्हें हेडर बिल्डर पे आना है। तुम्हारा यहाँ प्राइमरी मेन्यू है, तुम इसको कट करना, इसको प्राइमरी को कट करके सेकेंडरी करना उधर। यहाँ पे हाँ, ये रहा नीचे, दिखा रहा है सेकेंडरी पे भी। हाँ, सर दिखा हम्म, रहा है। सेकेंडरी पे भी दिखा रहा है यार। सेकेंडरी पे सारे ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसको हटाओ, एक बार स्क्रीन शेयर हटाओ। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर इसमें? देखो देखो, अब यहाँ पे देखो, कई बार तुमने देखा होगा कि एक पेज के नीचे जो है ना, तुमको सब पेज दिखाई देता है। देखा तुमने, उसके नीचे ड्रैग डाउन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। तो वो कैसे होता है? जैसे सपोज करो मुझे होम की सब कैटेगरी कुछ बनानी है। कई बार तुमने देखा होगा ना, पेज के नीचे जो है तुम्हें पेज का ऑप्शन हाँ, दिख जाता है। तो तुम्हें सब कैटेगरी बनानी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको उठाओ और हल्का सा राइट पे लेके जाओ और ड्रॉप कर दो। तो ये होम क्या, अबाउट अस क्या हो गया, होम की सब कैटेगरी बन गई। अगर तुम अबाउट अस की भी एक सब कैटेगरी बनाना चाहते हो, तो जैसे सर्विसेज है, इसको उठाओ, इसको उठा के और अबाउट अस के भी और थोड़ा सा आगे लेके चले जाओ और छोड़ दो, तो ये इसकी सब कैटेगरी बन जाएगी। अब मैं इसको देखो यहाँ पे सेव करूँगा और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू नहीं है इसलिए वो दिखा मेरा प्राइमरी मेन्यू। देखो प्राइमरी मेन्यू में आती, यहाँ पे देखो होम के नीचे अबाउट अस आ गया और अबाउट अस के नीचे सर्विसेज का आ गया। जैसे मैं इसको एक बार पब्लिश कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखो होम, होम के नीचे अबाउट अस के नीचे तुम्हारा सर्विसेज, देख रहे हो? इस तरीके से तुम अगर चाहो तो किसी को अपना ना सब मेन्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हो, सब मेन्यू जो है वो तुम बना सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना कि तुम्हारा जो मेन्यू है ना राइट हैंड साइड पे है बहुत, अगर तुम्हें उसको मिडल पे लेके आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो ना तुम्हारा मेन्यू जो है ना यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट पे दिखा रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, इसको उठा के ना ड्रैग, और यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे आके तुम्हें ड्रॉप कर देना है। तो तुम्हारे भी पेजेस बीचों बीच दिखाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे ऊपर दिखाना है तो तुम क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे ऊपर लेके आ जाओगे, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो लोगों के ऊपर तुम्हें पेजेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जहाँ पे भी अपने प्राइमरी मेन्यू को लेके जाओगे वो वहीं पे तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाओगे तो इस तरीके से ऊपर ऊपर ये ऐसे तुम्हें दिखने लगेगा। ठीक है, तो तुम कहीं पे भी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ सकते हो। और मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो तुम अब वेबसाइट पे आओगे एंड यहाँ पे आके देखोगे,
ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देने लग गया। तो समझ में आया किस तरीके से हम कैटेगरी की सब कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी ऐसे किस तरीके से बनाते हैं। हाँ सर। तो तुम्हें तो एक बार ये इसको ना टेस्ट करके देख लो कि किस तरीके से जो है वो दिख रहा है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्या कि ये तुम्हें अभी बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, मेन्यू बनाना, सब मेन्यू बनाना। बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने शाम को बैठ के दोबारा इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो कल फिर भूल जाने वाले हो तुम। मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। तो समझ रहे हो उस चीज़ हाँ। को। तो जो है तुम्हें क्या करना है बेसिकली, ध्यान रखना है, बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं तो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए मुझे सब पता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सिंपल है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली अभी तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा होगा। बट जैसे ही तुम एक दिन के बाद मैं तुम्हें बोलूंगा ना ये चीज़ करने के लिए, अगर तुमने आज के बाद दोबारा प्रैक्टिस नहीं की तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम भूल चुके होगे। ये मेरे से लिख के ले लो। सर ये जो हम कस्टमाइज़ यहाँ पे कर रहे हैं जो, तो ये कस्टमाइज़ इसका मतलब ये थीम को हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं या फिर? हाँ, ये थीम के अंदर ही तो कस्टमाइजेशन आपका चल रहा है। आज मंडे है ना। सर जो ये वाला मेन्यू था उसका साइड में, बीच में और साइड में करने वाला, वो कुछ में आएगा? वो आएगा तुम्हारा, देखो अपीरियंस में आओगे तो अपीरियंस में यहाँ नीचे तुम्हें कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, ये देख रहे हो। अपीरियंस, अपीरियंस के नीचे यहाँ पे ये रहा, ये कस्टमाइज का ऑप्शन।
हो गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से हम फुटर मेन्यू बनाते हैं। ये तो हेडर मेन्यू बनाया, अब वापस आ जाओ सब। ठीक है, अब फुटर मेन्यू हम यहाँ पे जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब फुटर मेन्यू, तो फुटर मेन्यू पे क्या आता है, देखो फुटर मेन्यू पे तुम वापस अपने पेज को, फुटर मेन्यू पे तुम अपने सर्विसेज के पेज को लगा सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड अबाउट अस। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेज तुमने ऊपर लगाया तो तुम उसको नीचे नहीं लगा सकते, तुम चाहो तो उनको नीचे भी दोबारा जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो अब बनेगा कैसे और पेज कैसे लगेंगे, देखो। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ना क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे तुम क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हेडर का नाम देना फुटर मेन्यू। उसके बाद उसकी डिस्प्ले लोकेशन कहाँ सेलेक्ट करनी है, फुटर मेन्यू पे सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा फुटर मेन्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हेडर मेन्यू को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा ये हेडर मेन्यू की यहाँ पे सेटिंग दिख जाएगी। मैं इसको वापस एक बार ना वो कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। और अगर मेरे को फुटर मेन्यू के पेज इधर उधर करने तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा फुटर मेन्यू, और उसके बाद सेलेक्ट पे दबाऊंगा, तब जाके फुटर मेन्यू चेंज होगा। बच्चों ये कई बार क्या करते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक नहीं करते, बस वो फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर देते और बोलते हैं सर कुछ तो चेंज नहीं आया। तो फुटर मेन्यू सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो अब यहाँ पे फुटर मेन्यू बन गया है, बट यहाँ पे अभी कोई भी पेजेस नहीं है। तो सपोज करो मैं इन पेजेस को दोबारा यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ डालने के बाद मैंने इसको कर दिया ऐड टू मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू मेन्यू पे आ गया। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ़्रेश। और रिफ़्रेश करने के बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम पेज, ये सारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना। तो फिर इसको भी सेम उसी तरीके से तुमको अगर कस्टमाइज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली कि भैया मेरे को होम पेज पहले दिखाई दे, फिर सर्विसेज, फिर अबाउट अस, फिर सर्विसेज, तो इसको यहाँ पे आके क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। और मैं फिर इसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मेरे अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में आ गए ना। तो अब इसी तरीके से एक पहले फुटर मेन्यू बनाओ, और फुटर मेन्यू बनाने के बाद क्या करोगे, पेजेस को, कुछ पेजेस को अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो सेम पेजेस को रिपीट कर लो प्रैक्टिस करने के लिए।
जिसको दिक्कत है वो स्क्रीन शेयर कर लेना। तो पेज कैसे लेंगे? क्या? पेजेस कैसे ले? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो पेजेस हैं, उसमें सेलेक्ट करो उनको और नीचे देखो ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कर दो, वो सारे इधर को आ जाएंगे। सर ये मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, इसके बाद भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा पेज करो, पे। स्क्रीन शेयर करो। मुझे लग रहा है वर्डप्रेस इन्होंने ना नया वर्जन अपडेट किया है, तो नया वर्जन अपडेट करते हैं कुछ बग्स वगैरह आ जाते हैं, तब होती है दिक्कत। क्या हुआ, नहीं आ रहे वहाँ पे? ये जैसे मैंने फुटर मेन्यू किया, इसका हाँ लोकेशन भी फुटर मेन्यू डाल दिए, पेजेस हाँ भी डाल दिए, हाँ सेव कर दिया। हाँ। वहाँ पे नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं आ रहे बताऊँ? आप कस्टमाइज पे जाओ और अपने ना फुटर बिल्डर को चेक करो, क्या वहाँ पे फुटर मेन्यू लगा हुआ है, और नहीं लगा तो वहाँ डाल दो। अच्छा, यहाँ पे कस्टमाइज, इसके बाद फुटर बिल्डर है ना? हाँ, फुटर बिल्डर पे आओ। क्या यहाँ पे नहीं कहीं पे? लगा है। तो बस प्लस पे क्लिक करो, फुटर बिल्डर को सेलेक्ट करो, और फुटर मेन्यू, हाँ आ गए। बस इसको पब्लिश कर दो। अब वेबसाइट पे जाओ, रिफ्रेश करके चेक कर लो। अभी समझ में आया प्राइमरी मेन्यू, फर्स्ट सेकेंडरी मेन्यू क्या काम आते हैं? हाँ सर। अभी तो मेन्यू बनता कैसे, पेजेस कैसे लगते हैं सीख लो। इनको ना अभी अच्छी तरीके से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे वो सब सीखेंगे। सर मेरा फुटर पेज नहीं आ रहा। तुम्हारे भी यही दिक्कत हो रही होगी, कस्टमाइज पे जाके करो। सर स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर, हाँ इसका है स्क्रीन शेयर। चलो करो। सर इस वीडियो का ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, इस सेशन का। अरे सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी यार, अभी तक जितनी भी क्लास हुई है सबकी मिलेगी। तो क्लास के एंड में मिलेगा या फिर अभी सर साथ साथ मिलता तो एक बार रिवीजन हो जाता। कोई बात नहीं, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, जहाँ पे मैं से मैनेजमेंट को बोल बता देता ना, दूंगा। हमसे बोलो आराम से। हाँ क्या हुआ? ठीक है सर। सर देखना मैंने यहाँ पे फीटर मेन्यू डाला, सिलेक्ट करा। हाँ, पेज आ तो गए तुम्हारे। सर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने सेम मेन्यू कर दिया। नीचे करो, डिस्प्ले लोकेशन क्या सेलेक्ट की है? हाँ। अब यहाँ सेव तुम्हारी कर दिया। वेबसाइट पे नहीं आ रहा होगा ना? हाँ जी। तो वेबसाइट पे अभी बताया तो था, तुमने देखा नहीं क्या? जाओ वेबसाइट पे जाओ, ऊपर वो वेब कस्टमाइज पे क्लिक करो, ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज का। हाँ, इस पर फुटर बिल्डर पे आओ। अब यहाँ पे जहाँ पे भी करना है वहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, एंड फुटर बिल्डर जो है वो सेलेक्ट कर लो।
अरे प्लस पे साइन पे क्लिक करो कहीं पे भी, हाँ जहाँ पे भी तुम्हें करना है इसको। सर मैंने यहाँ कर दिया ये। अरे ये तो तुमने कॉपीराइट वाला है ना भाई, इसको थोड़ी हम्म। ना, प्लस पे क्लिक करो पहले। हाँ अब इसमें देखो ऊपर वो थर्ड नंबर पे फुटर बिल्डर, फुटर मेन्यू लगा हुआ है, हाँ सेलेक्ट करो। अब आ गया ना यहाँ देखो। अब इसको ले जाओ जहाँ ले जाना है तुमने। बस इसको पब्लिश कर दो अब। सॉरी फुटर यहाँ पे कर दिया सर मैंने इसे। तो पब्लिश कर दो बस अब इसको। ये पब्लिश। हाँ अब जाके वेबसाइट पे देख लो। सर जी नीचे आ गया। क्या हाँ ठीक तो है फिर, फुटर बिल्डर नीचे ही तो आता है। यस सर। बढ़िया है एकदम। निकाल ले। निकाल ले। मैं जगह की क्लास चल रही है ना, वो समझा रहे थे सर कुछ। ठीक है क्लियर है यस सर। तुषार? हो रहा है नहीं हो रहा है भाई, कुछ बताओ तो सही, तुम्हारा कोई हो गया अपडेट? सर। हो गया, चलो गुड है फिर, हो गया। चलो इसी में मेन्यू में एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इनफ है, ठीक है, क्योंकि तुम हो जाओगे कंफ्यूज नहीं तो। अब इसी में देखो कस्टम लिंक के बारे में तुम्हें बताता हूँ। कस्टम लिंक क्या होता है देखो, कई बार तुमने देखा होगा कि कई वेबसाइटों पे ना जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो अनक्लिकेबल हो जाता है। कई बार देखा है तुमने वेबसाइटों पे, उन पेजों पे तुम हाँ। क्लिक करो तो क्लिक नहीं होता, ठीक है, तो वो होते हैं कस्टम लिंक, ठीक है। तो वो जैसे सपोज करो मेरा सर्विसेज का पेज है और मैं दुनिया भर की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सर्विसेज के पेज को कस्टम लिंक बना दूंगा ताकि वो ना क्लिक ना हो। क्यों? क्योंकि जैसी सर्विसेज पे आए तो नीचे उसको दिखे कि अलग अलग टाइप की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, वो उन पे क्लिक करे, सर्विसेज के पेज पे क्लिक ना करे। क्यों? क्योंकि मैंने सर्विसेज के लिए अलग अलग सेपरेट पेज बनाए हैं। या तो मैं एक ही पेज पे सारी सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैं एसईओ की सर्विस देता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग की देता हूँ, अलग अलग सर्विसेज देता हूँ। या तो मैं एक ही पेज पे सब कुछ लिखूँ तब तो एक अलग बात है। अगर मैं हर चीज़ के लिए, हर सर्विसेज के लिए एक अलग अलग पेज बना रहा हूँ तो उस कंडीशन में मैं सर्विसेज का पेज क्या रखूँगा, कस्टम लिंक में रखूँगा, मतलब अनक्लिकेबल। तो ये जो अनक्लिकेबल होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो हम देख रहे हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, कस्टम लिंक का तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हारे मेन्यू पे ही आके। पहले मैं इसको ना हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टम लिंक है, ठीक है। कस्टम लिंक के अंदर जब तुम आओगे यहाँ पे तो यहाँ पे यूआरएल पूछेगा तुमसे, तो यूआरएल पे तुम्हें क्या लगाना है, हमेशा हैश लगाना है। हैश का मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे वो बनेगा, एक पेज टाइप का बनेगा, कस्टम लिंक पेज बनेगा, वो अनक्लिकेबल हो। हैश का मतलब ये होता है। उसके बाद लिंक टेक्स्ट, मतलब कि तुमको क्या नाम देना है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेस्टिंग के नाम से बना देता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग क्या हो गया, ऐड टू मेन्यू। और इसके यहाँ पे तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा कस्टम लिंक लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो है, ये जो तुम उसको पेज बोल लो या लिंक बोल लो, ये क्या बन चुका है, अनक्लिकेबल। अब सपोज करो कि मैं इस टेस्टिंग के नीचे सब कैटेगरी बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी बनाई और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करती जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे आया, होम पेज मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो टेस्टिंग, टेस्टिंग के नीचे कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज। अब मैं टेस्टिंग पेज को मैं जितनी बार भी क्लिक करूँ नहीं आएगा, कोई भी पेज ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनक्लिकेबल है। बट हाँ मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो जाएगा, मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। बट मैं टेस्टिंग में 36 बार क्लिक कर लूँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न इज ये जो टेस्टिंग वाला जो लिंक है ये क्या है, मैंने क्या कर रखा है, कस्टम कर रखा है, ठीक है। तो कस्टम हुआ कैसे, सिंपल, मैंने यूआरएल पे क्या डाल दिया था, यहाँ पे हैश डाल दिया था। हैश का मतलब होता है अनक्लिकेबल कर देना उस चीज को, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। एक बार इसको करके देखो प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है तुम्हारे पास पेज ना हो अनक्लिकेबल वाला, बट प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लो, ठीक है। और आज की क्लास को हम फिर यहीं ओवर करेंगे। सर एक चीज़ और ये हाँ बोलो पूछना बोलो। था, यहाँ मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। हाँ बोलो।
ये जनरल सेटिंग सर, ये जैसे यहाँ पे ये मैंने होम डाल रखा है। यहाँ पे साइट टाइटल में मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फिर वेब डिज़ाइन ऐसे, पेड हाँ मार्केटिंग ऐसे। हाँ। यहाँ पे सर फिर ये होम क्यों शो हो रहा है यहाँ पे? कहाँ पे? ओपन करो, क्लिक करो उस ऊपर पे। यहाँ, क्लिक करो ना। कहाँ? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ही तो आ रहा है। नहीं नहीं, तो यहाँ पे सर फिर ये होम क्यों शो हो रहा है यहाँ पे? टैग लाइन कह रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने वो साइट होम पे टाइटल क्लिक डाला ही था। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। हाँ, वो होम पे क्लिक था, इस वजह से होम शो हो रहा था। वो तो पेज दिखा रहा है कि कौन सा पेज ओपन हो रखा है। हाँ हाँ, समझ जो भी गया पेज सर। ओपन करोगे तो नीचे वो दिखाएगा कि तुम्हारा कौन सा पेज ओपन हो रखा है। अबाउट अस तक पे क्लिक किया तो अब अबाउट अस का पेज दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है सर। करो इसको, कस्टम लिंक को बनाओ फटाफट। बन गया सर। सर लिंक टेक्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा? हैश। लिंक टेक्स्ट में तो पेज का जो भी नाम होगा वो। सर इसमें का ये जो मोबाइल वर्जन कस्टमाइजेशन है वो बाद में हम पढ़ेंगे ना? क्या? जो मोबाइल वर्जन कस्टमाइजेशन है इसमें। अरे वो तो सब बाद में, वो तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा चलेगा सब। यार वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है, मैं तुम्हें 2 दिन में पढ़ा दूँ सब कुछ। बट मुझे पता है ना कि पढ़ाते समय तुम्हें लगेगा भी तुम सब कुछ सीख गए हो। पर जब तक प्रैक्टिकल खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक चीज़ें नहीं चलेंगी, वर्क नहीं करेंगी। सब होगा स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड होल्ड करना।
सर मैं उस पे हेडर मेन्यू क्लिक करके हेडर मेन्यू पे गया, फिर मैंने इसमें डाला इस पे, हाँ बताओ क्या हुआ। देखो मैंने ए ऐसे डाला टर्म्स एंड में मेरे में सब आइटम लिखा हुआ आ रहा है। हाँ तो वो सब आइटम ही तो हो जाएगा उसका। कस्टम लिंक कौन सा बनाया तुमने भाई? यहाँ पे हैश डाल के लिखो तो सही लिंक टेक्स्ट का नाम जो भी तुम डालना चाहते हो। उसके बाद ऐड टू मेन्यू पे करोगे, देखो वहाँ पे गया वो कस्टम लिंक का नाम, बस। अब उसके नीचे डाल सब मेन्यू होना है, बस सिंपल। फिर से और वेबसाइट पे जाके चेक करो। ये वेबसाइट रिप्लेस, अरे वेबसाइट ओपन करो, यस सर। कस्टमाइज योर कस्टम वेबसाइट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो सेव यस सर। करके प्रैक्टिस करो। अगेन बोल रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं करो, रिफ्रेश करो गेम। अरे तुमने फुल स्टैक नहीं बना दिया रे, उठाने का मेन्यू पे आना होता है। इससे नीचे और नीचे, अरे प्राइमरी लोकेशन पे भी है यार लिस्ट लोकेशन, सेव करो। अब जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, वो आ गया टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए सही है। ठीक है, टेस्टिंग पे क्लिक करो। नहीं होगा सर, इसमें सर्विस 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 ओपन हो गई। ठीक है, ओके सर। चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, एंड कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्रूली अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना। तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, अगर आज प्रैक्टिस नहीं करते कल दोबारा से मैं तुमसे बोलूँगा तुमसे नहीं होंगी ये चीज़ें। मैं तुमसे लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, एक्सपीरियंसेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिस करो जम के, ठीक है फिर सर। कल आगे और चीज़ें हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक फिर है सर। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके। बाय सर।